लोग लड़ते थे नियोजन नीति को लेकर, खतियान को लेकर, अब बंगाल में भी वही चीजें थोप दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खेला कुछ नहीं होगा। खेला इसमें होगा यह है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो हमारे प्रत्याशी होंगे वही विजयी होंगे, और कुछ नहीं। बाकी खेला उन लोगों को सबको पता चल गया है क्या कुछ करने जा रहे हैं। जी है, और बंगाल का चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज एक सभा तुलीन में बुलाया गया था, जो जेएलकेएम का सुप्रीमो जयराम महतो भी पहुंचे हुए थे। काफी जद्दोजहद के बाद जो है सभा संपन्न हुआ। उसके बाद हमारे साथ अभी फिलहाल जो है उज्जवल ना है, जो उज्जवल हमेशा समाज के साथ और पार्टी के समर्थित एक ऐसा कार्यकर्ता है जो हमेशा अपने आप को लोगों के बीच ही पाया जाता है। आज बंगाल भी पहुंचे हुए थे, समझने का कोशिश करेंगे उज्जवल दा की क्या फीडबैक रहा। और चुनाव का माहौल बहुत नजदीक है और इसमें से बीजेपी और टीएमसी जैसे एक बड़े पार्टी के बीच में अब जेएलकेएम को जो है अपने पार्टी को स्टेब्लिश करने जा रही है, तो क्या सोच के क्या विचार है समझने का कोशिश करेंगे। उज्जवल दा, सबसे पहले जोहार आपको और आपके चैनल में जितने सारे दर्शक हैं सभी को जोहार। और यहाँ पर हम जब बंगाल में पहुंचे हुए हैं, जंगल महल के जितने सारे दर्शक हैं और दर्शक के सबाई क्या हमार कोटि कोटि जोहार और प्रणाम। अच्छा, एक चीज बताइए, आज जो है झारखंड से सीधे आप लोग बंगाल की तरफ जेएलकेएम को शिफ्ट करने का जो रणनीति बनाए हैं, आज हमने देखा कि तुलीन के इस सभा में ठीक ठाक भीड़ था, बारिश हो रही थी, फिर भी लोग डटे रहे। क्या आशा उम्मीद के साथ आप लोग जो है बंगाल की सरजमी पे अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में नया एक आगाज शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते अच्छा मैं इसको आज चूंकि बंगाल में हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बंगाली थोड़ा हिंदी। अच्छा, ठीक ठीक। तो বাংলা এটা আর কি শুরু হচ্ছে। আর এই যে বাংলা আমার যে বাংলা এটা পুরুলিয়ার ঝাড়গ্রামের বাংলা, আমার এখানের লোকগুলাকে বুঝাতে হলে একটু মোটা বাংলায় বলতে হোক, সেজন্য আমি বাংলায় বলবো। এটা নতুন শুরু হচ্ছে। তো এখানের লোকের অনেক কিছু সমস্যা আছে, যে সমস্যাগুলো না রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার কেউ এই সব সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেনি, সেই জন্য এখানে ঝাড়খণ্ড लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उदय होচ্ছে। अच्छा, तो क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग झारखंड में उतना सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद एक सीट को जो है विजय हासिल किए, वो है डुमरी विधायक जयराम महतो, जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो बंगाल जैसे क्षेत्र में ना आपके यहाँ कोई इस तरह के स्थिति और परिस्थिति है, जैसे झारखंड में 2-2.5 सालों से आप लोगों ने आंदोलन करके लोगों को जगाया, लेकिन बंगाल में वो चीजें नहीं हो रही हैं, फिर भी क्यों? मतलब क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए, एक चीज है, ये आप जो सबसे पहले बताया, एक ही विधायक उतने जगह में लड़े, फिर एक विधायक ही काफी है भाई। अच्छा, ठीक ना। एक विधायक ऐसा काम कर रहे हैं जो विपक्ष में 56 को अगर छोड़ दे, बाकी जितने सारे 81 में से जितना माइनस करके आप देख लीजिए विपक्ष में जितने सारे, उससे काफी ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। एक ही विधायक, ऐसा विधायक जो आपको विपक्ष को हिला करके रख दिया और सत्ता पक्ष को भी हिला करके रख दिया, एक ऐसा विधायक जो झारखंड को अभी जरूरी है, और झारखंड को इस तरह से जरूरी है कि केंद्र से भी एक बड़े मंत्री का फोन आ रहा है एक विधायक के लिए। इसका मतलब आप समझ जाइए एक विधायक का क्या औकात है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे बहुत सारे जैसे टीएमसी का हमने जिक्र किया, बीजेपी का जिक्र किया, तो वो लोगों को छोड़ के आप लोगों के साथ क्यों जुड़ेंगे लोग? क्यों नहीं जुड़ेंगे? सवाल है, इतना राज्य में उनका सरकार है, उन लोगों को छोड़ के जेएलकेएम को क्यों लोग अपनाएंगे? अच्छा, हम यही चीज आपको अगर पूछेंगे कि क्यों नहीं जुड़ेंगे, हम आपको अगर पूछेंगे बंगाल के लिए क्या किए? नहीं, हम लोग बंगाल के लिए कुछ नहीं किए हैं। हम लोग जो झारखंड के लिए किए हैं, उसको देख करके जो होगा वो बंगाल के लोग में भी बहुत आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, उन लोग सोच रहे हैं कि काश बंगाल में भी एक ऐसा विधायक होता जो अपना सैलरी से 75% डोनेट करके आम लोगों के समस्याओं को समाधान करने के लिए रोड पे, रास्ते पर आते। इस तरह की विधायक, उसका जो सोच है और उसका जो पार्टी का जो सोच है, उस पार्टी के सोच से बहुत ज्यादा प्रेरित होकर के लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं। अच्छा, जेएलकेएम को आप लोग बंगाल में कहाँ देख पा रहे हैं? कहाँ देख पा रहे हैं मतलब चारों तरफ देख पा रहे हैं हम लोग, कहाँ नहीं देख पा रहे हैं ये बताइए। हर तरफ देख रहे हैं। हाँ, नंबर में हो सकता है थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, 19-20 हो सकता है, बट जंगल महल के जितना है हम लोग का 3-4 जिला में
हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने सारे पदाधिकारी हैं आ जा करके अभी अभी हाँ थोड़ा सा कम है, लेकिन है, ऐसी बात नहीं। कहाँ देख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं वो अलग विषय है, वो आगे चल करके हम लोग को जितना समय है, अभी 1 महीना से ज़्यादा समय है, और 1 महीना से ज़्यादा समय में ही 1 महीना में ही हम लोग बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं आपको। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है चुनाव का शंखनाद हो चुका है, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवारी पेश की है टीएमसी में, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई अभी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो कब तक लोग को संशय में रखा जाएगा? संशय वाली बात नहीं है। कल परसों में हम लोग भी चुनाव में जो कुछ भी कैंडिडेट होंगे उस कैंडिडेट का नाम की घोषणा किया जाएगा। कल ही हम लोग का एक मीटिंग है पार्लियामेंट बोर्ड की, और उसके बाद हम लोग देखा जाएगा कि कौन कौन से विधानसभा से हम लोग का किस तरह का ये है, उस आधार पर हम लोग डेफिनेटली हम लोग। एक चीज बताइए, झारखंड में आप लोग लड़ते थे नियोजन नीति को लेकर, खतियान को लेकर, अब बंगाल में भी वही चीजें थोप दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मुद्दा है यहाँ? लेकिन यहाँ पर हम लोग कहाँ, बंगाल में तो पूरा नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं ना। जंगल महल का है, जंगल महल दर्जनों सीट आते हैं। हाँ, दर्जनों से नहीं, 2 दर्जन के आसपास है। हाँ। ठीक है, हमको एग्जैक्टली अभी काउंट करके बताना होगा। 39 हाँ, 3 दर्जन से ज्यादा है। ठीक है, तो इस सब में हम लोगों का फोकस है। इन लोगों को मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब इन लोग पे जुल्म किया जाएगा, जुल्म किया जाता है। इन लोगों को सही दृष्टि से देखा नहीं जाता है, इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए हम लोग जंगल महल के लोगों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छा हम लोग का कनेक्शन है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। एक तरह से आप बृहद झारखंड का एक हिस्सा है, बृहद झारखंड के हिस्सा होने के कारण हम लोग इस जगह से लड़ने का विचार किया। अच्छा, बंगाल जब आप आ ही गए हैं तो बंगाल में एक चर्चा रहता है जो है अजीत प्रसाद महतो, जो कुर्मी के अगवा शीर्ष नेतृत्व करता है, जब भी रेल टेका होती है तो उनके द्वारा आह्वान किया जाता है। बंगाल में बहुत सारे उनके नेतृत्व में जब रेल टेका किया गया था तो बहुत लोग जेल भी गए, सलाखों के पीछे भी रहे। आज ये कहा जा रहा है कि अजीत महतो कुर्मी का आंदोलन को किए। हम आपसे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समाज के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि अजीत प्रसाद महतो समाज के नाम से जो है अपने बेटे को टिकट दिलवा दिए, बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। इसको कितना सत्य मानते हैं? क्या सही हुआ कि गलत हुआ? ये सही हुआ गलत हुआ, ये आम जनता और बंगाल की जनता और पूरे ये बृहद झारखंड के जितने सारे आपका चैनल को देखेगा, वो सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि ये क्या हुआ है। वही लोग विचार करके बता देंगे आपको कि ये सही है या गलत है। तो मतलब अजीत प्रसाद महतो समाज के नाम से जो है हमेशा लोगों के साथ रहा है, ट्रैक पे उतरा है, आंदोलन किया है, और आज जो है बीजेपी के टिकट से उसको बेटा को लड़वाना चुनाव, ये क्या मानसा हो सकता है? मनसा आप कुर्मी को आंदोलन अब करना नहीं पड़ेगा, उसका बेटा क्लियर कर देंगे। ये उतना आसान भी चीज नहीं है। अगर इतना आसान होता तो उड़ीसा में हो जाता, होता कि नहीं, आसाम में हो जाता। उसे ओडिशा में किसका सरकार है? स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू बीजेपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू बीजेपी। सो बेसिकली क्या है कि वहाँ ताहले तो माने उड़ीसा तो हो जाए तो दिन उड़ीसा की हलो नहीं हलो तो केने नहीं हलो से जिनिसटा तो एखाने बेंगलेर लोक विशेष करे जंगल महलेर लोक जानिছে। आसामेও কি হয়েছে? আসামে অনেক আমাদের কুর্মী আছে, তো সেসব গিলা নাই। আমরা বিশেষ করে এখন বর্তমানে আমরা একটা জাতিকে নিয়ে নাই, আমরা সব জাতি ধর্মের লোককে, সব এসটি এসসি ওবিসি মাইনরিটি সবাইকে নিয়ে চলবার চেষ্টা করি। আমরা সব দিনের জন্য সব ওইরকমই ইয়া করেছি। হ্যাঁ, কোনো বিশেষ আন্দোলন কোনো জাতি বিশেষের হয় সে জায়গায় আমরা পৌঁছে যাই। আমরা রেল টেকায় পৌঁছেছি। কিছুদিন আগে আমাদের सुड़ी जाति रही क्या सुड़ी समाज का उन लोग के लिए आवाज उठाए, उन लोग एससी के मोर्चा के लिए एससी में शामिल होने के लिए हम लोग आवाज उठाए। तो ये सारा चीज कॉमन सा चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ये विधानसभा में दारू बंद करने के लिए, शराब नीति को, शराब को बंद करने के बारे में बताएगा। तो ये कितने सारे आम लोगों का, जो आम लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए सारे चीजें हैं, ये सारे चीजों को जोड़ करके देखेंगे तब आपको लगेगा कि एक ऐसा अकेला विधायक है जो बंगाल और जंगल महल के जितने सारे जो नए युवा नेता है ये ऑटोमेटिकली आकर के कनेक्ट हो रहे हैं और जेल कैंप के लिए जोरदार मतलब एक रिजल्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में परचम लहराने जा रहे हैं जेल कैंप।
यह समय बताएगा, पर हम लोग का पूरा विश्वास है इस बार बंगाल में हम लोग परचम लहरा के छोड़ेंगे। बीजेपी को ही हराने का आप लोग नहीं नहीं, ऐसा कोई हम लोग का साजिश वजिश कुछ कभी भी ना झारखंड में रहा, ना तो बंगाल आरोप में। लगते रहा ना। वो कोई भी आरोप लगाते हैं, आप लोग तो आरोप लगाते थे कि आप लोग कुर्मी पार्टी है। हम लोग अभी कहाँ बोल रहे हैं, हम लोग एक लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ते हैं, हर जाति धर्म समाज के लोगों के साथ रहते हैं, यही हमारी मूल सिद्धांत है। अच्छा, वो सवाल का जवाब आप अच्छा से नहीं दिए। ये क्या बोलते हैं जो अजित प्रसाद महतो वाला प्रकरण में, तो कुर्मी अब क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कुर्मी के नेतृत्व करते हैं, ठीक है, पार्टी में रहते हैं तो पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो समाज की बात करते हैं। तो ये क्या जयपुर जैसे विधानसभा में अपने बेटे को टिकट दिलवा देना, और आप लोग भी शायद जयपुर में अपना चुनावी मैदान में होंगे, टीएमसी भी होंगी, तो यहाँ पे क्या खेला हो सकता है? देखिए, खेला कुछ नहीं होगा, खेला इसमें होगा यह है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो हमारे प्रत्याशी होंगे वही विजयी होंगे, और कुछ नहीं। बाकी खेला उन लोग को सबको पता चल गया है क्या कुछ करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम चीजों की जानकारी को लेकर बने रहें। फिलहाल हम तुलीन पश्चिम बंगाल में हैं और ये बाघमुंडी विधानसभा पड़ता है।